नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा और बहुत सारे लोग को अभी पता चलेगा कि जो पहले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता था, सीबीटी 1 होता था, अब क्या कर दिया गया, आज के डेट से चेंजेज कर दिए गए हैं और अभी नोटिस आया है कि आपके सीबीटी 2 भी होंगे, यानी कि ग्रुप डी में अब आपको सीबीटी 2 देने पड़ेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले लोग बोलते थे ग्रुप डी का नौकरी करते हो। अब पता चलेगा कि ग्रुप डी के नौकरी भी अब आईएएस जैसे होने जा रही है, यानी कि प्री दो, मेंस दो, उसके बाद उससे भी टफ है फिजिकल दो, उसके बाद बॉडी उठाओ। मतलब कि बहुत सारे तरीके करने पड़ते हैं, तब जाके आपको ग्रुप डी की नौकरी अब मिलेगी। यानी कि सीबीटी 2 देने के बाद भी बहुत सारे श्योर नहीं होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से सीबीटी 3 होंगे। सीबीटी 3 इन द सेंस की दौड़ होंगे, और फिर सीबीटी 4 होंगे। सीबीटी 4 इन द सेंस की बोरी उठाने होंगे। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ना कितने स्टेज हो गए, 4 स्टेज हो गए। उसके बाद डीवी वगैरह तो कैजुअल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ मेडिकल में थोड़ा सा आंखें, खैर ग्रुप डी में कोई मैटर नहीं करता है, मेडिकल उतना टफ नहीं होता है। एक एक चीज़ों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो में। क्योंकि जब मैं 3 साल पहले एनटीपीसी के बारे में बताया था तो उस समय भी आप मजाक में ले लिए थे मेरी बातों को, और अभी सफ़र कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है सीबीटी 2 के लिए या रिजल्ट आया, आप एक एक चीज़ को नहीं समझेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से खाली पढ़ के निकल लेंगे तो दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे आप सीबीटी 2 भी होनी जा रही है, इसमें कैसे कट ऑफ निकलेगी, तमाम चीज़ों को आप तभी बारीकी से समझ पाएंगे जब आपको समझाने वाला होगा, बशर्ते कि आप समझने के लिए रेडी हो भी तब। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हैं और बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 3 साल के बाद कहीं फिर से ना पछताना पड़ जाए, जैसा कि एनटीपीसी में चल रहा है अभी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के भी माध्यम से बताया था कि मैं 3 साल पहले ही आपको बताया था कि 5 सीबीटी 2 देने होंगे, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया और आज फल भुगत रहे हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप थोड़ा सा केयरफुल होके चीज़ों को गौर करके देखिएगा। हाँ, तो ये वाला नोटिस तो उतना कोई मतलब कि है नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो वीडियो मैं बनाऊँगा उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक चीज़ों को आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं। जो देख लेते हैं जो चेंजेज हुए हैं वो है सीबीटी 2 होंगे। देखिएगा, इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन टर्म ऑफ पैरा 3 ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस पैरा 3। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतने नंबर में भर दिए हैं लोग ने फॉर्म कि हमें दूसरा स्टेज लेने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि सीबीटी 2 लेने की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23। यानी कि एक रूमर एक दिन से फैल रहा था कोई न्यूज़पेपर में कि कैंसिल हो जाएगा, उस पर भी अब विराम लग गया है कि कैंसिल नहीं होगा। 23 से ही लगभग अभी भी क्लियर है कि आपका 23 से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ दे रखा है कि देखिएगा, एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अगर सब चीज़ ठीक रहा, अगर कोविड-19 का पैंडेमिक के चलते कुछ लॉकडाउन वगैरह की स्थिति नहीं लगी, तो ये एग्ज़ाम आपके 23 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाला लाइन तो लिखना मजबूरी है, क्योंकि अगर बीच में कोविड का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है बहुत सारे स्टेट में कि नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने देंगे, तब जाके कुछ चेंजेज हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 23 को ही मानना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। सीबीटी 2 का जो यहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम होगा, वो सिलेबस भी आपके 10th स्टैंडर्ड के होंगे, एज सेम एज सीबीटी 1। यानी कि सिलेबस जो पहले सीबीटी 1 में है वही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंजेज ये है कि अब आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे 90 मिनट में। ध्यान देने वाली बात है, 90 मिनट में 120, यानी कि आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर ही समझ में आ जाएगा कि उसी तरीके से आपका सीबीटी 2 होगा ग्रुप डी का। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ चीज़ें आपको शुरुआत में समझ में आ जाए तो बेटर होगा, नहीं तो
3 साल के बाद जब आप फाइनल ज्वाइनिंग के समय जाओगे या CBT 2 देने जाओगे या और भी जो प्रोसेस है वो देने जाओगे, आप कहोगे कि टीचर्स ने तो ये बताया नहीं। भाई आप टीचर्स मतलब बढ़िया वाला सिलेक्ट करोगे तो सब बता देंगे, लेकिन वही है ना, भीड़ में खो जाते हैं लोग। तो वही है, देखिएगा जनरल साइंस इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, मैथ्स 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपके 35 होंगे, और इसमें जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके मिला के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका ये कैंडिडेट कितने लोगों को सिलेक्ट करेगा, CBT 1 अगर एग्ज़ाम दिए तो उसमें 15 गुना को सिलेक्ट करेगा, यानी कि 1 लाख, सपोज 1,03 होता है, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है, तो उसका 15 गुना लोगों को अप्रोक्स मान लो कि आप कि 45 इधर हज़ार और ये एक, यानी कि 15 लाख, यानी कि 15.5 लाख आप अप्रोक्स मान लो कि लोगों का यहाँ पे चुनाव होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि CBT 2 के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, 15 गुना लोगों का। अब CBT 2 के बाद जो सिलेक्शन लेंगे CBT 2 में भी, तो मेरिट किस पे बनेगा। देखिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो कि ना मुझे समझ में आया ना कोई टीचर्स को समझ में आया। फेंकना है तो कुछ भी फेंक दो, सब फेंक देते हैं कि हमने ये समझा दिया, हमने वो समझा दिया, लेकिन फिलहाल ना RRB मुझे लग रहा है इसको समझ पाया है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, डकवर्थ लुईस जो नियम है आपके क्रिकेट में, जैसा कि ना किसी कमेंटेटर को ना किसी खिलाड़ी को समझ में आया है, ना वैसा ही ये वाला जो फार्मूला है ना कोई टीचर आपको समझा पाएगा और ना ही स्टूडेंट। टीचर्स अगर समझाता है तो आप समझिए कि फेंक रहा है। तो चलिए ये चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ दे रखा है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम में चेंजिंग है कि न्यू अमेंडमेंट। देखिएगा यहाँ पे जो आपके बनेंगे CBT 2 के बेस्ड पे आपके जो आगे का सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे होगा, बशर्ते कि आप पेट भी क्वालिफाई है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़ भी अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और बोरी भी उठा लेते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं होता है। CBT 2 में यानी कि 120 नंबर में कितना लाएं उसी पे आपके मेरिट बनेंगे। बात देखिए, हम इतना लाइन बाई लाइन पढ़ के 20 मिनट नहीं लेना चाहते हैं। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हिंदी में और ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में समझ में आए, वो मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और प्रोग्राम में चेंज है कि पहले 100 वैकेंसी होते थे तो DB के लिए 105 लोगों को बुलाते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि 100 वैकेंसी है तो 100 लोगों को ही बुलाएंगे। ये कहने का मतलब है, यही प्रोग्राम में चेंजिंग यहाँ पे भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, एक और प्रोग्राम में चेंजिंग है। पहले नाम क्या होता था, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, लेकिन अब जो चेंज हो के कर दिया गया पॉइंट्समैन। ठीक है, तो 2-3 चेंजेस जो मेजरली चेंजेस थे वो मैंने आपको समझा दिए कि क्या क्या चेंजेज है, और ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये 24 का ही, यानी कि अभी अभी चीज़ें रिलीज हुई है। तो टोटल कहने का मतलब ये है, बारीकी से समझिए, टेक्निकल जो टर्म है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हवा में बह गए, पहले तो ऐसे होता था तो अब क्यों नहीं ऐसे होता। इस मुद्दे पे अगर पढ़ेंगे तो देखिए मैं एक आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता ना कि हमें जो आदत रहती है ना वो ऐसा नहीं वैसा ही नहीं होता ना, तो क्या होता ना कि हम थोड़ा सा बहक जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसे क्यों नहीं होगा। भाई नोटिस में जो दे रखा है उसको आप समझ जाइएगा, जितना जल्दी समझिएगा आप उन मुद्दों में नहीं पड़िएगा और आप पढ़ाई के योद्ध चले जाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि फलाना यूट्यूबर ने ऐसा बोल दिया, फलाना सर ने ऐसा बोल दिया। भाई फलाना सर का क्या औकात है या फलाना यूट्यूबर का क्या औकात है। औकात तो पेपर का ना होता है, किसी बंदे का कोई मतलब कि वजन नहीं होता है, चाहे तो वो करोड़ों का मतलब कि वो हो, उसका मिलियन फिलियन जो भी हो आपका मतलब सब्सक्राइबर, जो पेपर में नोटिस में दे रखा है वही वजनदार होता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो तो आप जानते हैं। बाकी जो भी एक एक टर्म को मैं कट ऑफ वगैरह कैसे कैसे निकालेगा, क्या NTPC CBT 2 जैसा यहाँ पे भी हंगामा होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी CBT 2 लागू कर दिया है तो कैसे निकालेगा, हम एक एक चीज़ को, मेडिकल को भी, सभी चीज़ों को बाइफरकेट करके समझाएंगे, बशर्ते कि आप बढ़िया से समझिए। नहीं तो वही होगा ना जैसा कि NTPC में चल रहा है कि पहले ऐसे हो रहा था, पहले ऐसे हो रहा था। भाई
वही है ना कि आप 3 साल पहले मेरी बातें सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। बाकी ठीक है, आप समझदार हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, कोई कमेंट हो कि ऐसा इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा।